to my YouTube channel Study Shift with Krati 2, and in today's video we are going to talk about if you just taken admission into Delhi University or any other university, because अभी सारे universities के admission हुए हैं and most of the universities के session भी शुरू हो गए हैं. You might be wondering that how to deal with the books, syllabus, and in fact how to start studies in case you are not going to seek any kind of a tuition into college, because I think that कॉलेज में ट्यूशन बहुत कम बच्चे लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू असिस्ट यू दैट हाउ टू डील विद इट. हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. Hi guys, in case you don't know me, let me tell you, this is Krati Sahu. I recently graduated from Delhi University and I do understand your concern. जब आप पहली बार फर्स्ट सेम में आते हैं बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, स्पेशली फ्रेशर्स को प्रॉब्लम होती है. नंबर वन कंसर्न दैट आई फील फॉर कॉलेज स्टूडेंट इज दैट कि सिलेबस बिल्कुल समझ नहीं आता है. आई कंप्लीटली अग्री विद द फैक्ट. सिलेबस लिटरली बिल्कुल समझ नहीं आता है एंड उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हो जाती है. फॉर इंस्टेंस दैट विच काइंड ऑफ अ बुक्स you need to use. First of all, I would like to just suggest one thing, that in case you are Sem 1 student, here's one thing that you need to note down. अगर आपका Semester 1 impact होता है somewhere, आपके सारे के सारे semesters जो है वो बिगड़ते हैं. Make sure you keep the margin and make sure you just don't go below the average score, because it is something that's going to impact your entire semester. There is a mistake that I did into my first semester. However, I'm not regretting the condition that you guys are having currently. कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. फर्स्ट टाइम में पहली बात तो मुझे सिलेबस नहीं समझ आ रहा था, बुक समझ नहीं आ रही थी, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आई जस्ट डिसाइडेड जितना भी आएगा आई जस्ट एक्सेप्ट इट एंड नेक्स्ट सेम से देखा जाएगा जो होना है. बट ऐसा क्या किया जाए कि आपको ये सब समझ आने लगे. फॉर इंस्टेंस, आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी 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 क्लियर कि आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारी बुक्स ले. देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली करेंटली रीचिंग टू मी इन ऑर्डर टू आस्क दैट कि हमें कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका यूनिवर्सिटी अलग हो सकता है. फॉर इंस्टेंस, आई स्टडी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे माइट बी स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी से है. तो ये कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वीडियो नहीं है. दिस इज लाइक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, फ्रेशर्स के लिए है. तो आप पहले अपना सिलेबस क्लियर कीजिए कि सिलेबस बेसिकली है क्या. आई डोंट नो अबाउट ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी सिलेबस, बिकॉज बहुत बार बच्चे पूछते हैं मैम हमारा सिलेबस बता दीजिए. सो आई कांट गाइड यू रिगार्डिंग दैट सिलेबस, क्योंकि मैं आपको डीओ का बता सकती हूँ, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का बता सकती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है सारी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता हो. तो सिलेबस के लिए आपको आपके प्रोफेसर मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. अदरवाइज लुक आउट फॉर सम सीनियर्स. तो उनसे पहले सिलेबस क्लैरिफिकेशन कर लीजिए. नंबर सेकंड आती है बुक्स. मेक इट वेरी क्लियर कि आपको कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और क्या आप सारी खरीद सकते हैं. अदरवाइज यू वांट टू गो फॉर सेकंड हैंड बुक, या फिर आपको कोई किताब भी नहीं लेनी है. अगर आपको कोई बुक नहीं लेनी है तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू रेफर, दिस इज समथिंग दैट need to be made clear. So just go for the book list that is going to be there and which is something that you are going to use for the entire semester. तो अगर बुक्स एंड सिलेबस का क्लियर हो गया, बाकी आपके लिए आसान होगा. मान लीजिए कि आप साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से आर्ट स्ट्रीम शिफ्ट किए या फिर किसी भी स्ट्रीम से दूसरी जगह जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है. 11th-12th इज समथिंग दैट कंसिडर्ड बेस फॉर इट. फॉर इंस्टेंस, मेरे पास अब बहुत सारे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं मैम हम तो साइंस स्ट्रीम से थे, हम तो पॉलिटिकल साइंस से थे, तो अभी हम क्या करें क्योंकि हमारा साइंस था, कॉमर्स था. वी डोंट नो दैट हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो हियर्स इन सजेशन इज दैट कि 11th-12th में आपको बेसिक मिल जाएगा. इन केस अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आप बेसिक जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ. 11th क्लास का पॉलिटिकल थ्योरी एंड क्लास 12 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज समथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ड फॉर यू इन ऑर्डर टू गो अहेड. तो ये वाले वीडियोज अगर आप चेक कर लोगे यूट्यूब पे, आपको क्लास 12 का एक्सप्लेनेशन मिल जाए. You can check out my videos as well. I'll just attach the I link here, जहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो. Now next come to the second thing which is going to be कॉलेज में सिंपल फंडा चलता है लास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर्स जो पिछले 5 साल आए होंगे वही रिपीटेड होता है. दिस इज वेरी ट्रू. ओके, सो आपको यहाँ पे जो क्लियर करना है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. यू कैन इनफैक्ट चूज दैट कि मुझे सिर्फ पोर्शन में इतना पढ़ना है, एंटायर सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है इफ यू आर द वन जो सिर्फ अपना स्कोर मेंटेन के लिए पढ़ना है, क्योंकि सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक इट वेरी क्लियर कि आपको किस लिए पढ़ना है. पास होना है, अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है, जस्ट मेक इट वेरी क्लियर.
पास्ट ईयर पेपर्स जो है वो आप अपने पास रख लीजिए। फिर आता है कॉन्सेप्ट। यार अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैं 1000 बार बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई बुक से पढ़ो। मान लीजिए कि आप एक ऐसा बुक रेफर कर रहे हैं जिसका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, तो उसको खरीदने का या फिर पढ़ने का क्या फायदा। फार बेटर गो फॉर द इजियर वे। तो जिस रिसोर्स से आपको समझ आता है आप उससे समझिए, देन गो फॉर द बुक। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली आई डिड इनटू माय कॉलेज डेज। तो इसलिए मेरे लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान हो गया था, क्योंकि मैंने रेफर्ड रीडिंग्स नहीं की थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सारे मेरे सर से जाती थी, मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ आता था। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड जस्ट गो फॉर कि आपको फ्रेशर कि ईयर में ये करना चाहिए, बुक सिलेबस एंड ऑल। आप अपना सिलेबस यार चेकआउट कर सकते हो। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, उसके लिए बुक्स भी सजेस्ट कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है PDF भी शेयर कर दी है। इन केस यू वांट यू कैन जस्ट चेक आउट। और अगर आपको इसके अलावा कोई और जानना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं। आई विल बी मेकिंग द नेक्स्ट वीडियो विच आई एम हियरिंग लॉट ऑफ बज़ अबाउट कि बेस्ट बुक कौन सी होती है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक है, बट still I'll just make a video about it and will make everything clear for you guys. Until then, thank you so much for watching this. Hit the like button, share this video and subscribe, try share कर दीजिए for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye for now.